तो कुछ बोलने वाले हैं अंकल जी, क्या हुआ, क्या कर दिया आपने? फिर वो बोले घर में कुछ ना, मतलब बहू जो आई थी वो सिर्फ +2 पढ़ के आई थी। मैंने उसको सीटी करवाया, वो टीचर ट्रेनिंग के लिए होता है ना कोर्स, सीटी करवाया। फिर उनको उसको एक प्राइवेट स्कूल में लेके उसका जॉइनिंग किया। उसको मैं 1 साल तक साइकिल में उसको बैठा के कैरी करके स्कूल छोड़ता था, फिर आता था। 1 साल तक ऐसे करता रहा। फिर धीरे धीरे मैंने उसको एक स्कूटी भी लेके दिया बहू को। फिर बेटे का भी एक कहीं पे अर्निंग सोर्स है जिसके लिए इन्होंने भी मदद किया था, जैसा कि ये बोले। तो अभी क्या है ना, बहू की नौकरी परमानेंट हो गई, वो लोग अच्छे से रहते हैं, उनके साथ रहते हैं, दूर कहीं नहीं रहते हैं। फिर भी इन लोगों को थोड़ा अनदेखा करते हैं, यही चीज़ इनको लग रहा है। मैं बोली क्या है, साथ में तो रहते हो, तो क्या टेंशन हो गया? फिर खाने पीने साथ में नहीं होता है? नहीं नहीं, खाना पीना साथ में होता है। मेरी वाइफ जो है वही पकाती है खाना। बहू स्कूल चली जाती है तो उसकी बच्चों को भी मेरी वाइफ देखती है, मतलब ग्रैंड मदर उनके देखती है। तो क्या टेंशन हो गया फिर? नहीं, हम सब कुछ करते हैं, कुछ बोलते नहीं, लेकिन हमें कुछ पूछते नहीं। दवा पानी का भी कुछ नहीं, कहाँ से लाएं दवाई पानी, कुछ भी नहीं, बस सिर्फ खाना पीना, बस वही। बहुत दुखी होके बोले। मैंने उनको जब मैं छोटा था तब भी से 4-5 साल से मेरे उनके जो पिताजी थे, वो उनका आँख खराब हो गया था, आई लस्ट हो गया था, उनका विजन खराब हो गया था। तब से लेके उनका धीरे धीरे 12 साल तक वो पढ़े हैं। उससे आगे वो पढ़ नहीं पाए, इसी कारण से उनकी, क्योंकि अपने उनके पिताजी ज़्यादा कुछ कर ही नहीं पाए, सोर्स अर्निंग सोर्स कम हो गया। तो धीरे धीरे ऐसे करके उनका पढ़ाई ख़त्म हो गया। तब से वो खेती बाड़ी कर करके फिर किसी और एक के दुकान में रहते थे वो, ऐसे नौकरी कर करके अपना गुजारा करे हैं। फिर धीरे धीरे जाके वो जो अभी जो मेरे बेटे बहू रहते हैं, ये 8 रूम का एक बिल्डिंग, वो भी मैंने उनको बना के दिया। लेकिन अब देखिए, हम बूढ़ा बूढ़ी वही छोटे पुराने कच्चा हाउस, मड हाउस में रहते हैं। वही जो पुराना हाउस था वो तभी वहीं पे रहते हैं। कोई बात नहीं, वो रहें, सब कुछ करें, लेकिन बहू सुबह उठ के, मेरी मेरी बीबी पत्नी सुबह उठ के घर वर झाड़ू वाड़ू पोछा सब कुछ करती है। फिर 7 बजे बहू उठेगी, नीचे आएगी, चाय बना के ऊपर लेके चली जाएगी। लगेगा ना, बिना कुछ पूछे। फिर हम अपना चाय बनाएंगे, कुछ पूछेगी नहीं, देखेगी नहीं हमारे तरफ। बहुत दुखी होके वो बोले। तो ये चीज़ उनको बहुत ख़राब लगता है, अंदर ही अंदर बहुत घुटते रहते हैं। एकदम माइल्ड शांत स्वभाव के लगे लोग वो पेशेंट मुझे। फिर मैंने उनको पूछा, क्या आप कुछ बोलते नहीं है उनको? आपको उनको कुछ बोलते नहीं, कैसे बोलना चाहिए आपको? तो उन्होंने क्या बोला, अब क्या बोलूँ, क्यों बोलूँ, क्या वो नहीं समझते हैं? बोलूँ क्या? बोलना चाहिए, मैं क्या बोलूँगी? अपने बच्चों को क्या बोलूँ? मैं किसी को कुछ बोलता नहीं, या पता नहीं किसी को कुछ, आज तक किसी को ये बारे में मैं कुछ बोला ही नहीं हूँ। पता नहीं कैसे मैं आपको ये सारी चीज़ बता दिया आज। क्यों बोलूँ? उनको तो समझना चाहिए ना, माँ बाप ने इतना कुछ किया, ये वो नहीं बोले। फिर मैंने पूछा, क्यों, घर में अशांति होगा, झगड़ा होगा, इसीलिए नहीं बोलते हैं क्या? हाँ, होता है। 1-2 बार ये बात उठाए तो हुआ भी। बहू बिना कुछ बोले अपनी मैके चली गई कि कुछ बताया नहीं, कुछ नहीं, घर में कुछ है नहीं है, कुछ पूछा नहीं, कुछ समझा नहीं, मैके चली गई। तो क्यों बोले? फिर ये सब सारा शुरू हो जाएगा। मैं कुछ बोलता नहीं, मेरा नेचर ही ऐसा नहीं। फिर मैंने पूछा, तो आप का स्वभाव कैसा है फिर? शांत, बहुत शांत। तुरंत ही बोले, देखिए मैडम, मैं जब छोटा था तब से मेरे पिताजी की आंखें खराब हो गई। मैं तब से इतना छोटा सा, पढ़ाई ख़त्म हो गया, कुछ नहीं था घर में, खेती बाड़ी ये सारा कर कर के इतना कुछ किया हूँ। तो कुछ था नहीं मेरे पास, किस बात का घमंड करूँ फिर? क्यों घमंड करूँ?
मैं अपने हमेशा सोचता रहता हूँ मैं क्या था क्या हूँ, ये सब क्या है, मैं हमेशा सोचता रहता हूँ क्यों किस बात की घमंड करूँ फिर। ऐसा बोले उन्होंने। मुझे लगा ठीक है, तो और कुछ नहीं, नहीं और कुछ नहीं, बस ये ठीक कर दीजिए, ठीक होगा ना। एक दो जन किसी को तो दिखा है जहाँ पे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, तो ठीक कर दीजिए। अगर आपके हाथ ठीक हो जाए तो अच्छी बात है, ठीक ठीक कर दीजिए। जैसे जैसे कि वो मुझे प्लीड कर रहे थे, प्रे कर रहे थे, उसी काइंड में वो बोले। एक बुजुर्ग आदमी है, मुझे भी बहुत ख़राब लगा उनका स्टोरी सुन के। ऐसे मतलब घर सब साथ में है लेकिन उनको एक इसी काइंड का फीलिंग है, कोई मुझे देख नहीं रहा, पूछ नहीं रहा, तो कुछ बोल नहीं पा रहे, उसी कारण उनका ये हुआ। मुझे लग रहा है ये जो अगर हम मेटाफिजिक्स सोचेंगे तो इसी में है केस। आप थोड़ा ध्यान दे के सोचिए, फिर नेक्स्ट पार्ट में मैं इसका एनालिसिस देती हूँ। थैंक यू।